लेकिन एक इतने बड़े किसान नेता पर अपने ही गृह जनपद में उनकी हुटिंग करना और उनके प्रति इस तरीके का व्यवहार करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और अगर गलत है तो ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो ये दो सवालों का जवाब दें। देखिए श्रीमान जी, अगर इस तरीके की घटना हो रही है और खास तौर से चूंकि आप जो बात नहीं कहना चाह रहे, मैं आपकी बात को भी आगे बढ़ा रहा, वहां केवल हुटिंग नहीं करी गई, वहां तो किसान नेता राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछाली गई। अगर इस तरीके की घटना हुई तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य है, और इससे बड़ी बात कि उनका अपना गृह जनपद। और आप ये देखो कि जो लोग हैं, जो इस तरीके का उपद्रव्य मचाने वाले लोग हैं, उनके हौसले कितने बढ़ गए कि आप इस तरीके से राकेश टिकैत, केवल राकेश टिकैत नहीं, वो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर कितने किसान भाई उनके नेता, और जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं और जिस अंदाज के लिए वे जाने जाते हैं। भाई एक बात बताओ, जिस इंसान ने किसान आंदोलन के दौरान जो है देश के प्रधानमंत्री को झुका दिया, प्रधानमंत्री जी के बारे में ये खास चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन ले लिया वे कभी भी अपने डिसीजन से वापस नहीं होते, लेकिन वो राकेश टिकैती है कि प्रधानमंत्री जी को अपने डिसीजन से वापस ही होना नहीं पड़ा। तो मलिक साहब अब इसमें ही एक सवाल और बनता है। सवाल ये बनता है कि यही तो शायद यही तो वजह नहीं रही कि लोग इस तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं वहां पर। आगे आगे जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे वो आंसर आपने खुद ही दे दिया। देखिए आज दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बनता जा रहा कि जो भी सरकार की गलती निकाल लेगा लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, या आप ये कहो कि सरकार के लोग उसके पीछे लोगों को पड़वा देंगे। मलिक साहब इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। गलती निकालेगा नहीं, अगर सवाल पूछेगा। मानिए अगर कोई मैं सवाल पूछता हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा, तो अब ये तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप उसका जवाब दें या उसे अन्यथा लें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप तो इसके और एग्जाम्पल देख लो भाई, अभी लेटेस्ट में खास तौर से आप इसमें मीडिया को लेकर चले जाओ। भाई मीडिया के लोग भी जो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में आ जाए। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप सरकार के पक्ष और विपक्ष, आप दोनों साइड में जो है हो सको। अगर सरकार अच्छे काम कर दी तो आप सरकार की तारीफ करो, अगर सरकार गलत काम कर दी तो आप उसका विरोध करो। जब तक सरकार का विरोध नहीं होगा तो सरकार, भाई कोई माई बाप तो सरकार है नहीं, कोई भगवान तो सरकार है नहीं कि सारे सारे काम जो है सरकार भी। और हमेशा लोकतंत्र के अंदर विरोध होता हुआ आया और हमने तो इस तरीके का विरोध देखा। लेकिन अब जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे कि जो भी विरोध करेगा आप उसको जो है देशद्रोही बताना शुरू कर दोगे, आप उसको पाकिस्तानी बताना शुरू कर दोगे, आप उसका बाइकआउट करना शुरू कर दोगे, आप उसकी जो है पगड़ी तक उछाल देंगे। अरे वो पगड़ी राकेश टिकैत की नहीं थी, वो तो हिंदुस्तान के जो है जितने भी किसान हिंदुस्तान के हैं वो तो उनकी पगड़ी थी। और खास तौर से अगर मैं उस कम्युनिटी की बात करूं जिस कम्युनिटी से राकेश टिकैत जी आते हैं, भाई पगड़ी का तो बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरीके की घटना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और ऐसी घटनाओं की निंदा डॉक्टर कुलदीप मलिक कटु से कटु शब्दों में जो है करता है। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स अगले दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसानों ने दिया, भाई ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। उनके लिए भी मैं सबका धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। सबने अपने हाथों से पगड़ी पहनाई राकेश टिकैत को, और एक पूरी दुनिया में मैसेज गया। देश की बात नहीं करेंगे यहाँ, हम प्रदेश की बात नहीं करेंगे यहाँ, पूरी दुनिया की बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जहां भी कहीं भारतीय किसान समुदाय के लोग रहते हैं या भारतीय लोग रहते हैं, वो उन सबका ही सम्मान है। नहीं देखिए, मैं तो एक्चुअली ऋषिकेश में उस समय था, लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर नेक्स्ट डे जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में, चूंकि ज्यादातर सभाएं अगर मुजफ्फरनगर के अंदर कोई बड़ी सभा होगी तो वो जीआईसी के ग्राउंड में होती है। तो जैसी मुझे सूचना मिली, इतना बड़ा जन सैलाब जीआईसी के मैदान में था जो शायद ही देखने को मिला हो। क्यों भाई, ये ध्यान रखे जो इस तरीके का कृत्य करने वाले हैं और खास तौर से जो इस तरीके का कृत्य करवाने वाले हैं, भीड़ ने उनके ऊपर एक करारा चपत मिला। और इसमें कोई आपकी वाहवाही नहीं हुई, इसमें केवल और केवल आपको नुकसान हुआ, और आने वाले समय में आपको इसकी कीमत कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। जरा सरकार भी इस बात को ध्यान रखे। और खास तौर से मैं तो खुले रूप से इस बात को कह रहा, भाई आप जितना जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, मैं कह रहा क्रिया के समान प्रतिक्रिया, ये तो न्यूटन का नियम है। मैं तो साइंस का प्रोफेसर हूं, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं। आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये जनता और ज्यादा उफान पाएगी। अरे अगर आपकी कोई गलती है आप उसको स्वीकार करो,
और लोकतंत्र में मैं फिर कह रहा, अगर लोकतंत्र के अंदर विरोध नहीं होगा तो भाई फिर लोकतंत्र कहां का बचा, वो तो तानाशाही हो जाएगी। फिर तो तानाशाही जो है लागू कर लो, फिर लोकतंत्र क्यों चुनाव करवा रहे। अच्छा जी, जो मीडिया जो प्रचार प्रसार कर रही थी कि राकेश टिकैत का विवादित बयान, तो उनका विवादित बयान आपको पता है क्या था? नहीं बिल्कुल, या जो बयान था, नहीं, हम विवादित नहीं कहेंगे, मीडिया विवादित कह रहा था, लेकिन जो उन्होंने बात कही थी वो शायद आपको पता है, तो आप बताइए वरना मैं बताता हूँ। नहीं बिल्कुल मुझे उस बात का पता, जो पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात कही और पाकिस्तान का भी पानी बंद नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, ये तो एक संधि थी, उस संधि को रद्द करने की जो बात हुई उसका कहीं ना कहीं अपोज करा बड़े चौधरी साहब ने। यहाँ राकेश टिकैत की बात नहीं हो रही, यहाँ नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, भाई वे तो एक बात बताओ, गामी आदमी सीधे आदमी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में वो कह दी बा किसान तो ऐसे ही हिंदुस्तान के। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नरेश टिकैत की उस बात का समर्थन कर रहा, लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कह दी, फिर मैं उनकी दूसरी वीडियो भी देखी, उन्होंने अपनी गलती भी मानी, ये भी सबके सामने, भाई किसी ने कोई गलती कर दी, मैंने कोई गलती कर दी और मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए अगर उसकी माफी मांग ली, क्यों भाई आप अगले को सूली पर चढ़ाओगे, आप इस तरीके की जो है घटना करोगे, आप पगड़ी उछालोगे, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये नहीं बर्दाश्त करा जाने का, ये तो सरासर जाती है। अच्छा एक मलिक साहब उन्होंने ये भी कहा था, वो भी राकेश टिकैत ने ये कहा था कि आखिर इन सारे मसले से फायदा किसको है? अब किसी को भी फायदा हो सकता है, जिसने करा होगा उसे तो फायदा है ही है, जिसने ये करा होगा उसने तो फायदा समझ के ही करा होगा ना। ये बात राकेश टिकैत ने कही थी। अब इसके अर्थ जितने भी आप निकालना चाहो इतने अर्थ इसके निकाल सकते। नहीं देखिए श्रीमान जी, इसमें तो कोई शक नहीं, देखे भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक के तो जो अंदर है वो बाहर है, भाई कोई इंसान ऐसा काम तो करता नहीं, ऐसे काम तो करवाई जा। और आप उनका बड़ा हृदय देखो कि उन्होंने तो उन्हें भी माफ कर दिया, उन्होंने माफ कर दिया। और अब तो खुद मैं वीडियो देख रहा था, जिस आदमी ने ये हरकत करी वो खुद जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक अमरीश भाई का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आकर मैं अभी कल वीडियो देखी, वो तो हाथ जोड़ के जो है माफी मांग रहा कि भाई मेरे से गलती होगी। तो कहीं ना कहीं जब इंसान गलती करता है उसके बाद में उसको पश्चाताप भी होता है। मलिक साहब उन लोगों के लिए क्या कहोगे कि जो किसान समुदाय से ही आते हैं और आपके ही जिले के हैं, मुजफ्फरनगर के ही हैं, और वो कहीं ना कहीं जो वीडियो उनकी हमने देखी है उस वीडियो में वो सीधी मुखालफत करते हुए नजर आए राकेश टिकैत की, तो उन लोगों के लिए आपके क्या शब्द होंगे? देखिए श्रीमान जी, जहां तक हर किसी आप लोकतंत्र के अंदर आप इतिहास उठा लो भाई, 100% आदमी को तो आप सेटिस्फाई कर नहीं सकते, लेकिन मैं राकेश टिकैत की जो आवाज है, जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मैं तो खिलाफ बोलना ही मानूंगा, या अपनी बातों को सरकार के सामने रखते हैं। भाई मोदी जी का 56 इंची सीना बतावे, मुझे तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है 56 इंची सीना नजर आता है आज के टाइम में, जहां देश केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हो, जहां देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई राजनीति में बात ही ना होती हो, जहां देश की राजनीति में केवल और केवल धर्म घुस गया हो, जहां 24 घंटे सोशल मीडिया और जितने भी ये राष्ट्रीय टीवी चैनल है इन पे केवल और केवल धर्म की बात हो रही हो, अगर उसके विपरीत कोई इंसान देश में किसान की बात कर रहा हो, देश में मजदूर की बात कर रहा हो, देश में शिक्षा की बात कर रहा हो, मैं शिक्षा की बात इस वजह से कर रहा चूंकि अभी राकेश टिकैत जी का जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन, इन्होंने एक शिक्षक प्रकोष्ठ भी बनाया, उस शिक्षक प्रकोष्ठ में बहुत सारे शिक्षक भी जो है जुड़ रहे। तो अगर देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा इन मुद्दों पर कोई बात कर रहा हो तो भाई लोगों को उनकी फीलिंग भी समझनी चाहिए। आप अपने दिमाग से काम करो, आप अपने विवेक से काम करो। सरकार जिस तरीके के एजेंडा देश में चलाना चाहती है, मैं फिर उस बात को कह रहा कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करके गए, उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि फूट डालो और शासन करो, और फूट भी किस मुद्दे से, हिंदू मुस्लिम के थ्रू वे फूट डालते थे। अब यही काम जब हमारा देश आजाद हुआ, सरकार किसी की भी बनो, आपको हिंदू मुस्लिम में उलझा रहा, अरे आप असली मुद्दों की बात करो राजनीति में, मैं तो फिर अपने मुद्दे लेकर आ रहा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, जो है बेरोजगारी का, किसानों का, जो इन मुद्दों की बात कर रहे, आप उनका साथ दो, सरकार के चंगुल में ना फंसो, सरकार आपसे है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा चौधरी साहब, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे, सरकार आपसे है न कि आप सरकार से। लेकिन उल्टा हो रहा यहां तो जो है फ्री में जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो है राशन पानी दिया जा रहा, और लोग इसी में ही वाहवाही कर रहे, बर्बाद कर रहे, ये लोग आपको बर्बाद कर रहे, आपको अपाहिज बना दिया,
आप काम करना नहीं चाहते, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, आप आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे, शिक्षा आपसे छीन ली, स्वास्थ्य आपसे छीन लिया, पर्यावरण आपसे छीन लिया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, हम तो किसान की बात कर रहे हैं, सारी की सारी जमीन आने वाले टाइम में चौधरी साहब ये बड़े बड़े उद्योगपति किसानों की जमीन खरीद लेंगे। मेरे गांव में 15 से 20 लाख रुपए बीघे का, चौधरी साहब बहुत गंभीर बात, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे, 15 से 20 लाख रुपए बीघे की जमीन बिक्री। पहले हम जैसा साधारण इंसान, आप जैसा साधारण इंसान गांव में 1-2 बीघे जमीन कोई भी कहती ले लेता। आज हम और आप जमीन नहीं खरीद सकते। धीरे धीरे किसानों की जमीन उद्योगपतियों पर जाएगी, दोबारा से वही पुरानी व्यवस्था आएगी और आपको इन उद्योगपतियों के अंडर में अपनी जमीन में मजदूर बनकर काम करना पड़ेगा। ऐसी नौबत ना आवे, आप इसके लिए सजग हो जाओ, आप चेतो, हिंदू मुस्लिम में ना पढ़ो, असली मुद्दों की बात करो, देश के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। सरकार तो आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट कह रहा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकार बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश, ये समाज सर्वोपरि होना चाहिए, ये देश चलना चाहिए। ये देश चलना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी और आती जाती रहेंगी, आप रहने चाहिए, हम रहने चाहिए और ये देश का भविष्य उज्जवल रहना चाहिए। मलिक साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। और मलिक साहब की और बातों से कितने आप इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।